अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के एग्जाम्स को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, ये बात मशहूर तो है लेकिन एक फैक्ट भी है कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। हार्ड होने के साथ साथ इसका वॉल्यूम बहुत है, ठीक है। तो जब भी एग्जाम होता है इसका तो एक अलग ही सा एटमॉस्फेयर होता है। मैं भी जब पेपर देने जा रही थी तो एक बहुत ही अलग सा स्ट्रेस था। रोड पे दूसरे बच्चे जो भी नजर आ रहे थे अपने सेंटर्स जाते हुए, उनके चेहरों पे जो स्ट्रेस था वो दूसरे में कभी, मतलब दूसरे पेपर्स में नजर नहीं आया कभी ऐसा स्ट्रेस। तो वाकई ये एक बात सच है। और दूसरी जो एक बात फेमस है केमिस्ट्री के पेपर से लेकर खास तौर पे सेकेंड ईयर के, कि ये कंप्लीट नहीं होता। मींस 80 टू 90 स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं होता। तो मैं कुछ आपसे टिप्स शेयर करूंगी जो कि मुझे मेरे सीनियर से मिली, सिबलिंग से मिली, जिनको मैंने यूज़ किया। मैंने क्या स्ट्रेटजीज बनाई कि मेरा पेपर ना सिर्फ कंप्लीट हुआ बट आई लकीली गॉट 85 प्लस मार्क्स इन दैट टू। तो पेपर कंप्लीट करना और एक और नंबर हासिल करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों को साथ किस तरीके से लेकर चलना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और सारी टिप्स शेयर करूंगी कि क्या क्या टिप्स मैंने यूज़ की थी। टिप्स बिल्कुल सिंपल हैं, बस उनको इस्तेमाल करना है यहाँ पे, खास तौर पे केमिस्ट्री में ज़रूर करना है क्योंकि हर पेपर की अपनी अपनी टिप है। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज जो मैं टिप्स आपसे शेयर करूंगी वो 8 टिप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टिप जो मैं शेयर करूंगी कि पेपर को देखना किस तरीके से है। क्या क्या सबसे पहले जब आपके पेपर हाथ में आएगा तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है और सबसे पहले क्या करना है। उसके बाद कि आपको पेन कौन सा यूज़ करना है। ये तो बहुत मतलब कहेंगे कि एक छोटी सी बात है कौन सा पेन यूज़ करना, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में मिस्टेक्स की उसको मैंने सेकंड ईयर में ठीक किया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने बहुत कम लोगों को करते देखा है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। दूसरा कि आपको पार्ट कौन सा अटेंड करना चाहिए यहाँ सेकेंड ईयर में स्पेशली, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एडिशन हो जाता है, एक पार्टीशन हो जाता है। तो आपको यहाँ खास तौर पे पार्ट का ध्यान रखना होता है क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे सब्जेक्ट से और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से। उसके बाद आपको प्रिफर किसको करना है। टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल से मुराद है मेरी जिसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं और आपसे डायग्राम्स उन्होंने कही होती हैं, और दूसरा होता है थियोरेटिकल जहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती हैं। तो इनमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है। दूसरा, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर देखना है। उसके बाद है कि टाइम कैसे सेट करना है और उस सेट टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। उसके बाद इस सब की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है, ये सब। और एंड में मैं आपको दूंगी एक बिल्कुल सीक्रेट टिप जिसकी वजह से आपको मार्क्स तो मिल ही जाने हैं, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं पहली टिप से। तो पहली कुछ टिप्स जो हैं मैं आपसे ये जो लिखी आ गई हैं। तो फर्स्ट है कि थॉरो चेक होल पेपर, गिव दिस थिंग अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स, और जस्ट देखते ही स्टार्ट नहीं कर देना आपको। और आपको तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में जब पेपर आए तो आपको ये नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो कहते हैं यार हम पूरा पेपर देखेंगे ना हम डर जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यार जो जो आ रहा है ना बस लाइन से करते रहो। नहीं, ये स्ट्रेटेजी भी सही है बट सेकंड ईयर का जो केमिस्ट्री का पेपर है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही अलग होता है या पता नहीं कहाँ से बन के आता है, नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ एटलीस्ट आप ये ज़रूर करें, पेपर को 2 से 3 मिनट ज़रूर देखें, पूरा चेक करें क्या पेपर में लिखा है, किस तरह के क्वेश्चन है, थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, किस तरह का पार्ट ज़्यादा है, उसकी डिफ़िकल्टी को एनालाइज करें। कैसा पेपर है, डिफ़िकल्ट है या इजी है। अब ये क्यों एनालाइज करें, मतलब इससे फ़ायदा क्या है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने टाइम को उस तरीके से मैनेज कर पाएंगे फिर, ठीक है। आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चल गया तो फिर आप उस हिसाब से करेंगे कि यार अब मुझे टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, थ्योरेटिकल करने हैं, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, स्ट्रेस नहीं रहना है, क्योंकि देखिए अगर आप डिफ़िकल्ट पेपर देख के भी स्ट्रेस हो जाएंगे और आप जो फॉर एग्जांपल 85 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है, और आप जो आपको अगर 60 मार्क्स का भी आ रहा है तो आप 60 मार्क्स हैं तो ना, या 55 हैं तो ना, मतलब या आप स्ट्रेस में आके वो भी ना करें, आप सिर्फ 30 मार्क्स का पेपर करें तो फजूल के 20 मार्क्स से ज़्यादा ज़ाया गए ना। तो इसलिए पेपर को सबसे पहले देखना है, गौर से सारी चीज़ें चेक करनी है उसकी। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लू पॉइंटर, ये चीज़ मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं की थी लेकिन मैंने सेकंड ईयर में की थी, और मुझे सेकंड ईयर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ था इसका। सबसे पहले कि खास तौर पे डायग्राम्स, जो पहला पॉइंट है, डायग्राम्स जो अक्सर बनानी होती है आपको बेंजीन वगैरह की, या जो sp2 sp3 के स्ट्रक्चर्स आते हैं उसमें, और मैं उन डायग्राम्स की बात नहीं कर रही वो जो आपके पास प्रोसेस होते हैं सारे, अमोनिया सॉल्व etc, उनकी बात नहीं कर रही है। जो
स्ट्रक्चर्स होते हैं केमिकल, उनकी बात कर रही हूँ। उसमें पॉइंटर आप यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत उसमें लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर आप वहाँ पे इंक पेन यूज़ करेंगे तो बहुत ही पेपर की क्वालिटी आपको ऑलरेडी पता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, पॉइंटर में आपकी फिजिबिलिटी रहती है। दूसरा ये है कि अगर आपको इजी लगे, बिकॉज सबका हाथ जो होता है उस पर फ्लो नहीं होता, कि किसी को इंक पेन ही इजी रहता है तो वो फिर इंक पेन यूज़ करे, बट अगर आपको बॉल पॉइंट इजी लगता है यूज़ करना तो आप बॉल पॉइंट को यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास बात यह है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आप कहेंगे बॉल पॉइंट से हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास मिस्टेक हो गई कोई, क्योंकि इंक पेन से तो आप रिमूवर यूज़ कर लेते हैं, जो कि भी बहुत खतरनाक चीज़ है। इंक पेन में भी रिमूवर यूज़ नहीं करना चाहिए बोर्ड में। वो ये कि आप कट करके आगे का काम करना शुरू कर दें। रिमूवर और वाइटो जितना कम यूज़ करें उतना बेहतर है। आप सिंपली कट करें, आगे काम करें। बार बार रिमूवर यूज़ करना, वाइटो यूज़ करना अच्छा नहीं होता, आपकी प्रेजेंटेशन ख़राब होती है। रिमूवर को इसलिए नहीं यूज़ करते बिकॉज आपके एक पेपर पे तो काम हो जाता है, बट जो उसका इंप्रेशन बैक साइड पे चला जाता है वो आपका फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और क्योंकि फर्स्ट ईयर की कॉपीज़ बहुत देर में चेक होती हैं, क्योंकि रिजल्ट देर में आता है, सेकेंड ईयर की जल्दी चेक होती हैं, तो फर्स्ट ईयर में स्पेशली तो इंक रिमूवर का यूज़ बहुत कम करना होता है, क्योंकि आपके पूरे पेपर पे वो इम्पैक्ट करता है फिर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि आपको पार्ट कौन सा अटेंड करना है। पहले तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि आपने पेपर एनालाइज कर लिया। ठीक है, अब जब आपने पेपर एनालाइज कर लिया तो आपको ये करना है कि आपको टिक करने हैं। ठीक है, टिकिंग करनी है आपको इस तरीके से बिल्कुल कि आपको कौन कौन से सवाल आते हैं। ठीक है, जो जो आते हैं अच्छे। अब आपने देखा कि अगर आपको शॉर्ट में ज़्यादा आ रहे हैं और लॉन्ग में कम आ रहे हैं तो आप पहले शॉर्ट से स्टार्ट कर दें। दूसरा, लॉन्ग में ज़्यादा आते हैं और शॉर्ट में कम आते हैं तो आप उससे स्टार्ट कर दें, लेकिन जिसमें ज़्यादा आते हैं आप उससे स्टार्ट करें। उसके बाद आपको देखना है कि अगर आपने लॉन्ग सेलेक्ट कर लिया या शॉर्ट सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, उसमें आपको ऑर्गेनिक करना है पहले या इनऑर्गेनिक करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि मैं तो ऑर्गेनिक सेक्शन पहले करूंगा, फिर आपने क्या किया ऑर्गेनिक सेक्शन चूज किया और पहले आपने उसके शॉर्ट लॉन्ग कर दिए एक साथ, देन आपने इनऑर्गेनिक। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। आपका जो पेपर है वो ब्रेक होना चाहिए दो पार्ट्स में, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, सारे शॉर्ट एक साथ होने चाहिए, सारे लॉन्ग एक साथ होने चाहिए। इससे चेकर पे जो है एक लाइट इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन ये अच्छा भी तरीका नहीं है, क्योंकि चेकर की एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो जिस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है उसका एक फ्लो बनता है। ठीक है, वो जितने भी उसके शॉर्ट की डिफरेंट मार्किंग होती है, लॉन्ग की डिफरेंट मार्किंग होती है, तो वो उस हिसाब से उसकी मार्किंग कर देगा। तो इसलिए शॉर्ट और लॉन्ग में ब्रेक होना चाहिए। और आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपको कौन सा अच्छा आता है। जो ज़्यादा आता है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको पहले अटैम्प्ट करें और बाद में दूसरा करें। उसके बाद आ जाती है आपके पास के टेक्निकल और थ्योरेटिकल सवाल। जैसा कि मैंने कहा कि थ्योरेटिकल में वही डिस्क्रिप्टिव सारा जो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक में होता है, और ऑर्गेनिक में मोस्टली आपके पास स्ट्रक्चर्स वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, आपकी नोमेनक्लेचर ईटीसी, उसको मैं टेक्निकल ही समझूंगी। तो इसमें आपको ये देखना है कि अब आपको ये देखना है कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा पार्ट आ रहा है, क्योंकि आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, अब जब चॉइस है, उस चॉइस को अच्छी तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। ओके, नाउ अब मैं आपसे ये कहूँगी कि प्रिफर करें कि आप टेक्निकल पार्ट ज़्यादा अटैम्प्ट करें, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में क्या होगा कि टाइम कम लगता है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो टेक्निकल पार्ट में फुल मार्क्स गेन करना इजी होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट से, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ भी लिख दें, चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स के मामलों में, लेकिन अगर आपने नोमेनक्लेचर फॉर एग्जांपल आपने नेमिंग बिल्कुल करेक्ट की है तो वो उसके पूरे मार्क्स हैं, दैट्स इट। तो इसलिए टेक्निकल और थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ये देखना है पहले कौन सा करना है, लेकिन आपको वो प्रीफर करना है टेक्निकल अगर आता है। लेकिन अगर नहीं आता तो बिल्कुल नहीं करना, उसको छोड़ देना है। देन ये कुछ चीजें जो कि आपको अवॉइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन थिंकिंग। मैंने पिछली जो चीजें बताई हैं एनालाइज करने की और टिक करने की और कौन सा पार्ट पहले करने की, वो बताई ही इसलिए ताकि आपका जो स्टार्ट का टाइम है वो सोचने में गुजरे ही नहीं। जो आपका शुरू के 1 से 1.5 घंटा है वो टोटली राइटिंग में यूटिलाइज हो, दैट्स इट। नॉट अ सिंगल मिनट शुड बी वेस्टेड। उसके बाद जो भी थिंकिंग का है, हल्का याद आ रहा है, हल्का नहीं याद आ रहा, वो आपको बाद में करना है।
अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि अब फॉर एग्जांपल शॉर्ट है, उसके सारे नहीं आ रहे, कुछ सोचना पड़ रहा है, तो मैं उसका क्या करूं, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि उसके लिए आपको क्या करना है। सेकेंडली बस यही कि डिस्क्रिप्टिव को आपको अवॉइड करना है अगर चॉइस है, तब अवॉइड नहीं करना कि आपको डिस्क्रिप्टिव अच्छा आता है और टेक्निकल आपको कच्चा पक्का आता है, तो तब तो आपको डिस्क्रिप्टिव ही करना है। मगर एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, एक दोनों की सेम मार्किंग है, दोनों आपको अच्छे तरीके से आते हैं, तो तब भी आपको डिस्क्रिप्टिव चूज करना है। और दोनों ही कच्चे पक्के आते हैं तब भी आपको टेक्निकल चूज करना है, और दोनों कच्चे पक्के आते हैं तब भी आपको टेक्निकल ही जो है वो चूज करना है। नाउ हाउ टू सेट टाइम फॉर ईच पार्ट। सबसे पहले ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, क्योंकि हर इंसान की स्पीड अपनी होती है और अपना प्लान होता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि पहला पॉइंट ये कहता है आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना। जैसे मैं ये करती थी कि अब मेरे पास सेक्शन ए है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि यार 9:30 पे मेरा पेपर स्टार्ट है, या 9 पे, यूनिवर्सिटी में 9:30 पे होता है, आई डोंट रिमेम्बर कि बोर्ड में कितने 9 पे होता है या 9:30 पे। तो मुझे 11:30 तक या 11 तक या 10 तक इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं, इतने मुझे करने हैं पक्के। ठीक है, तो ये चीज़ हर इंसान अपने हिसाब से सेट कर ले। अगर वो लॉन्ग पहले कर रहा है तो वो 1 आवर दे दो उसको कि मैं इतने टाइम में ये सारे लॉन्ग सॉल्व कर लूँगा। और जो दूसरी मेन चीज़ वो ये कि अगर आपने स्पेसिफिक टाइम दे दिया किसी पार्ट को, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि मैं 11 AM तक सारे शॉर्ट कंप्लीट करूँगा, और आपने 80% शॉर्ट कंप्लीट कर लिए और 2 रह गए, तो आप क्या करें कि आप वहीं पे मतलब रुक जाएं, और जो 2 शॉट बचे हैं उनकी जगह छोड़ दें, स्पेस छोड़ दें, और बाकी ये लॉन्ग स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो जिस चीज़ का जितना टाइम है उतना उसी को देना है स्टार्ट में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। ये नहीं करना कि आपने वो शॉर्ट 2 शॉर्ट जो आपके बचे थे और 11 AM भी आपके हो गए, लेकिन आपने फिर शॉर्ट किए जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आप फिर ना टाइम मैनेजमेंट को लूज कर देते हैं। आपको वहीं पर स्टॉप करना है, रिस्पेक्टिव पेजेस छोड़ने हैं और लॉन्ग को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब इस सबको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप पास्ट पेपर लें, 5 ईयर 10 ईयर जो भी है उसको सॉल्व करें। एटलीस्ट केमिस्ट्री के लिए तो ज़रूर करें आप, क्योंकि फिजिक्स इंटरमीडिएट की इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, और मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है, लेकिन वो इतनी कॉन्सेप्चुअल होती है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट केमिस्ट्री में होता है कि कॉन्सेप्ट के साथ आपको अपनी जो है वो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी यूज़ करनी है, मीन्स आपको लिखना भी है और सबको पुट भी करना है। तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है। इवन अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, अगर आप कोई पास पेपर लें जिन्होंने नहीं की ये चीज़, उसको सिर्फ आप सॉल्व करें बैठ के, सिर्फ ओनली क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, क्वेश्चन देखें कहीं से, जो कि ज़रूर करना चाहिए, तो आपको उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वाकई सेकेंड ईयर का पेपर बहुत ज़्यादा होता है, उसका वॉल्यूम बहुत होता है, तो ज़रूर पेपर को सॉल्व करें टाइम बाउंड होके कि मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है ये पेपर। ठीक है जी, तो अब मैं शेयर करती हूँ अपनी सीक्रेट टिप्स जिनको लाजमी तौर पे मैंने इस्तेमाल किया है और ये बहुत यूनिक है। तो सबसे पहले आए देखते हैं। पहली है कि अगर नहीं भी आता सवाल तो छोड़े मत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये तब की बात हो रही है जब आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, आपको जितने क्वेश्चन आते थे आपने कर लिए, ठीक है। अब आपके पास एंड का टाइम है, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट से सॉल्व किया तो आपके पास बचा है टाइम। अगर आप इन चीज़ों को ख्याल रख के नहीं पेपर सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है, सवाल को छोड़ना नहीं है। जैसे ज़्यादातर बच्चे एमसीक्यू छोड़ देते हैं, नहीं आ रहा होता, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात होती है। मीन्स देयर इज अ 25% चांस कि आप बिल्कुल सही टिक कर लेंगे, ठीक है, करेक्शन का चांस होता है 25%। तो उसके बाद ये कि सवाल को मत छोड़ें। अगर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप कुछ भी नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो कितने नंबर है? 0। मगर आप कुछ ना कुछ लिख देते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि आपको बिल्कुल भी सवाल नहीं आ रहा, आपने पूरे सिलेबस पढ़ा है, आप पेपर की प्रिपरेशन करके आए, आपको 1-2 लाइनें तो आती होंगी ना उससे रिलेटेड, कुछ भी लिखते हैं, कुछ ना कुछ लिख दें उससे रिलेटेड। 1 नंबर तो मिल जाएगा ना, 2 नंबर तो मिल जाएगा ना, 1-2 नंबर बहुत होते हैं, खास तौर पे जब आप, क्योंकि आप इंटरमीडिएट क्यों पास कर रहे हैं, एक तो नॉलेज के लिए, दूसरा आगे यूनिवर्सिटी में जाना है आपको। जब आपको यूनिवर्सिटी में जाना है वहाँ पे ही नंबर काउंट होते हैं, जो 1-1 2-2 नंबर पे मेरिट पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करें, छोड़े मत अगर टाइम नहीं है तो, कुछ ना कुछ लिख दें, 2-3 तो मिल ही जाएंगे।
उसके बाद है कि ये बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि देखें मैंने कहा ना यहाँ पे टाइम का तो खेल ही है, सारा सारा खेल ही टाइम का है, आपको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। तो अगर आप पेपर हो बिल्कुल आपने लास्ट लाइन लिखी लास्ट पेज पे, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर एक्स्ट्रा शीट, उसमें टीचर लाती हैं, देन आपका नाम लिखवाती हैं, देन पता नहीं क्या क्या, और आप बैठे वेट कर रहे हैं इतने में। इससे बेहतर ये ना हो कि आप जब थर्ड लास्ट पेज पे हैं, ठीक है, आपको पता चल गया, आप अपना काम करते रहें, आप फ्लो में हैं और टीचर वो सारा आपसे लिखवा रही है, आपने फ्लो में लिख दिया और एक्स्ट्रा शीट अपने पास रख ली, तो इससे क्या आएगा, आपके काम में बिल्कुल भी ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा, आप फ्लो में पूरा काम कर देंगे। जैसे ही आपकी आपकी आंसर शीट की लास्ट पेज लास्ट लाइन खत्म हुई, आपने बी कॉपी स्टार्ट कर दी यूज करना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिए करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप थर्ड लास्ट पेज में आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको तो लाजमी तौर पे चाहिए होगी, तो लेकर रख लें। उसके बाद है कि पेपर को न्यू पेज से ज़रूर स्टार्ट करें। ये वो पॉइंट है जो कि हर बच्चा, हर प्राइमरी स्कूल टीचर भी बता रही होती है बच्चों को, लेकिन स्टिल लोग फॉलो नहीं करते। इसको ज़रूर फॉलो करें। इवन इफ आपने सिर्फ 2 लाइन लिखी है न्यू पेज पे, मीन्स आपने क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया और नेक्स्ट पेज पे जस्ट 2 लाइन्स आई हैं उसकी, दैट पूरा पेज जो है 90% खाली है, स्टिल आपको वो पेज यूज़ नहीं करना, आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि भाई पेज की कमी थोड़ी है, जितने कहोगे उतने मिलेंगे यार, बी कॉपी के लिए बैठी है ना टीचर, आपने फीस दी है ना, ये आपके पैसों के पेपर हैं, आप पे कोई एहसान नहीं करेगा आपको देकर, तो आप लें, पेजेस छोड़ें, इससे क्या होगा, आपका काम क्लीन होगा, आपका काम जो है मैनेज्ड होगा, तो ये लाजमी कर लें बिल्कुल। उसके बाद ये है कि ये चीज़ जो है मैंने बहुत ज़्यादा इसको अपने हर पे, इवन यूनिवर्सिटी में भी मैंने इसको अप्लाई किया हर बार, कि लास्ट का जो हाफ आवर होता है ना, वो आपको समझना है ही नहीं, जो करना है इससे पहले ही करना है, सही है। मतलब समझें कि अगर 12:30 पे पेपर ख़त्म होता है ना, 12 आपकी डेडलाइन है, आपको उससे पहले सब कुछ करना है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करें, ताकि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम हो आपकी डेडलाइन के बाद भी। तो ये ज़रूर इस चीज़ का माइंड बना लें, अपना माइंड बनाएं कि 12 से पहले मुझे पूरा पेपर करना है, दैट्स इट। अगर आप 12 तक 100% नहीं तो 90% भी पेपर करते हैं, तो आपके पास 10% करने के लिए आधा घंटा होगा। ये जो चीज़ है ना, ये इसका ताल्लुक सारा आपकी साइकोलॉजी से है, मतलब ये आपके काम को स्पीड अप कर देगी, ठीक है, ज़रूर करेगी। इसकी लॉजिक आपको भले ना दिखे, लेकिन बिल्कुल इसका पॉजिटिव फर्क पड़ेगा आपकी स्पीड पे। जी, तो ये थी मेरी टिप्स, और अगर आपको कोई क्यूरी है इनमें तो आप ज़रूर पूछिए, और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी टिप है जो कि दूसरों से आप शेयर करेंगे और उनका फ़ायदा होगा, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि दूसरे बच्चे उसको पढ़ें और वो अप्लाई करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर एग्जामिनेशंस, थैंक यू।